Hi guys, welcome to प्रगति 247। आई एम रजनी। गुड इवनिंग सही बच्चों को। आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। सही बच्चे लाइव आ जाइए। आप लोग का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। टेस्ट नंबर 45 है। सब्जेक्ट मैथ का टेस्ट है। 15 क्वेश्चन है। सही बच्चे लाइव आके वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का टेस्ट इसी चैनल पे होगा। सही बच्चे लाइव आ जाइए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेस्ट नंबर 45 है। सब्जेक्ट जो है वो मैथ का टेस्ट हो। मैथ का टेस्ट है। 15 क्वेश्चन में लेके आई हूँ। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है। सही बच्चे लाइव आ जाइए। टेस्ट का जो रूल है वो प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार मैं आप लोग को टाइमिंग दूंगी और उसका आंसर मैं आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी। टेस्ट के दौरान कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे। सबका पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए। वो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर एक बच्चा एक क्वेश्चन का एक ही बार आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, रिपीटेड आंसर नहीं होना चाहिए। एक स्टूडेंट, ठीक है, एक क्वेश्चन का एक ही बार आंसर कमेंट करेंगे। कोई भी स्टूडेंट रिपीटेड आंसर कमेंट नहीं करेंगे। और आप लोग लास्ट में आप लोग का कितना स्कोर आया बिल्कुल ईमानदारी के साथ ऑनेस्टी से बताना है। 15 में आपका कितना स्कोर आया है पूरा ईमानदारी से आप लोग को बताना है। ओके, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। चलिए तो टेस्ट को अब स्टार्ट किया जाए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसके लिए आप लोग को टाइमिंग, चलिए 1.5 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 1.5 मिनट का टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, दी गई आकृति में कोण ए बी सी बराबर 40 डिग्री, कोण डी ए सी बराबर 65 डिग्री, तो कोण डी सी ए का मान निकालना है। फोर्टी सेकेंड और रह गए हैं। टाइम अप, टाइम अप। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 75 डिग्री होगा, 75 डिग्री। ठीक है, कैसे होगा? यहाँ पे दिया हुआ है कोण ए बी सी बराबर कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है, कोण ए बी सी बराबर ये 40 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री है तो कोण ए डी सी भी कितना होगा 40 डिग्री। ये कोण जितना है उतना ही ये कोण भी होगा। ये कोण भी कितना होगा 40 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे कोण ए बी सी बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है तो कोण ए डी सी बराबर भी कितना होगा 40 डिग्री होगा। ठीक है, डीएसी बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो 65 डिग्री दिया हुआ है। डीएसी बराबर, ये डीएसी बराबर कितना दिया हुआ है तो 65 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो कोण डीसीए बराबर निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो कोण डीसीए ए बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री माइनस कोण डीएसी, कोण डीएसी प्लस कोण एडीसी। ठीक है,
BCA का मान पूछ रहा है, DCA ये कोण का निकालना है, तो हम लोग 180 डिग्री में से DAC और ADC जोड़ के 180 डिग्री में से घटा देंगे। 180 डिग्री माइनस DAC का मान कितना है 65 प्लस 40, ठीक है ये डिग्री में है। 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 105, ठीक है इक्वल टू कितना आंसर आएगा 75 डिग्री। ये हम लोग का राइट आंसर हो गया। सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, 1 मिनट का टाइमिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह चक्रीय चतुर्भुज के 4 कोण क्रम में है, ठीक है। टाइम अप। सही बच्चे का आंसर आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे पहले आप लोग ये जानिए, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। चक्रीय, ठीक है, ये चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। इसके जो सम्मुख, इसके सम्मुख कोणों का जो योग होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 70 डिग्री प्लस 110 डिग्री, 70 110 समूह कोण बोल रहा है बराबर ये 100 डिग्री, ठीक है। ये 100 प्लस 80, ये इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। इसको भी जोड़ेंगे तो 180, इसको भी जोड़ेंगे तो 180, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो हो गया हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो गया, और कोई ऑप्शन में नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने हुए रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए आप लोग का टाइमिंग, चलिए 2 मिनट सॉरी, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि लोहे, ठीक है, लोहे के सेल का बाह्य व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और अंतः व्यास 9 सेंटीमीटर है। तो सेल में लगी धातु का आयतन पूछ रहा है, सेल में लगी धातु का आयतन निकालना है। व्यास दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है।
चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी 142 घन सेंटीमीटर 142 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका राइट आंसर है। कैसे होगा? ठीक है, तो सेल में लगी धातु का आयतन पूछ रहा है। ठीक है, तो सेल में लगी धातु का आयतन, सेल में लगी धातु का आयतन बराबर क्या होगा? आयतन क्या होता है? 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे आर नहीं दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। ठीक है, तो तीसरा बराबर क्या होता है? व्यास बाई 2। ठीक है, यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा? D/2। ठीक है, यहाँ पे दो व्यास दिया हुआ है, तो दो त्रिज्या भी हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा। D/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10/2 5। आइए 9/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4.5। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? ये यहाँ पे जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5। ठीक है, तो दो है, तो कितना करेंगे? 5 का क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब होता है माइनस 4.5 का क्यूब। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सभी को समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बस क्या करना है, यहाँ पे मान पुट कर देना है, 4/3 गुने 22/7। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 125 माइनस ये कितना हो जाएगा? 729/8। चलिए बन गया। इसका कैलकुलेशन कर देना है, 4/3 गुने 22/7 इंटू, इसको जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना? ये हो जाएगा 1000 माइनस 729/8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4/3 गुने 22/7 गुने कितना हो जाएगा? इसको जब हम लोग घटाएंगे तो 271/8 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है? ये 4 दूनी 8, 2 से 11, इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 2981/3 इक्वल टू कितना होगा? 142 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 142 घन सेंटीमीटर या 142 सेंटीमीटर क्यूब हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग का राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग, चलिए 1.5 मिनट टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर है और तिरछी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4, टाइम अप। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए वाले बच्चे
76 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं। ये जो है हम लोग का राइट आंसर होगा। कैसे होगा? लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? जो 14 सेंटीमीटर, तिरछी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? शंकु का कुल, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये जो है फॉर्मूला है शंकु का, अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तब। ठीक है, इसी पे क्या कर देना है? मान पुट कर देना है। पाई आर कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों तरफ पाई आर को पाई आर है, तो एल प्लस आर। ठीक है, अब इस पे हम लोग मान पुट कर देते हैं। पाई का मान 22/7, आर कितना दिया हुआ है? 14, एल का मान 15 प्लस 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 गुने 15 प्लस 14 को ऐड करेंगे तो 29। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ये जो है वो हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल मैं तोड़ तोड़ के आप लोग को बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग, चलिए सॉरी 3 हो गया, 1 2 1। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। चार सेंटीमीटर भुजा वाले 4 घन को सटाकर एक घनाभ बनाया गया है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 25 सेकंड रह गए हैं। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 288 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कैसे होगा? क्वेश्चन में बोल रहा है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 घन को सटाकर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन है? तो 4 घन को सटाकर एक घनाभ बनाया गया है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे एल बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुने 4, क्योंकि 4 घन को सटा के बनाया गया है, तो एल का मान 4 गुने 4 बराबर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, बी कितना हो जाएगा? तो बी इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और एच इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL। ठीक है, इसी पे क्या कर देना है? हम लोग को मान पुट कर देना है। तो 2 इंटू 16 गुने 4 प्लस 4 गुने 4 प्लस 16 गुने 4
ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो ये जो हो जाएगा, ये सबको जब हम लोग करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 144। 144 दूनी 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 मिनट का आप लोग को टाइमिंग दिया जा रहा है। टाइमिंग स्टार्ट है। एक घड़ी की मिनट की सुई जो है वो कितना है, तो 14 सेंटीमीटर लंबी है। 1 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? टाइम ऑफ। सभी का आंसर आ गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो 10.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, तो सुई द्वारा, ठीक है, सुई द्वारा 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 1 मिनट दिया हुआ है बराबर 60 सेकेंड में बनाया गया कोण, 60 सेकेंड में बनाया गया जो कोण हो जाएगा, ठीक है, बनाया गया जो कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल कितना होता है 360 बटा 60, ये कट गया तो कितना आएगा 6 डिग्री। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये किसका क्षेत्रफल है, तो त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्या है क्षेत्रफल। ठीक है, इसी पे मान क्या कर देना है, पुट कर देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मान जब पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22। ठीक है, पाई का मान 22/7 या 3.14 भी लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो 22/7 1 गुने 360 है। ठीक है, आर का मान कितना है, तो 14, 14 गुने 14। थीटा का मान कितना आया है 6 गुने 6। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 10.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो है हम लोग का राइट आंसर है। ठीक है, पाई की जगह पर हम लोग 3.14 भी लेते हैं या 22/7 भी लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए 1 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है।
टाइम अप। सभी बच्चे का आंसर आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, 132 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। ठीक है, एक तार है जो वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, जिसकी त्रिज्या कितना है? 84 सेंटीमीटर है। तो उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो ताड़ कर मोड़ कर बनाया जा सकता है। तार को मोड़ कर जो वर्ग बनेगा उसका भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, सभी को समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं लिख लिख के बता रही हूँ। ठीक है, जिनका बन गया उनका अच्छा है। वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है? 84 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा? 2πr। 2πr होता है, ये फॉर्मूला है। तो इस पे हम लोग मान पुट करेंगे तो 2 गुने 22/7 गुने 84। ठीक है, ये 22/7 है। 12 सते 84, 22 दूनी 44, 44 में 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 528 आएगा। ठीक है, अब वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? वर्ग का परिमाप, भुजा निकालना है तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। ठीक है, ये वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। ठीक है, परिमाप कितना दिया हुआ है? 528। परिधि परिमाप होगा तो परिमाप कितना हो जाएगा? 528 गुने 4 गुने कितना हो जाएगा? भुजा। ये 4 से इसको जो हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा? 132। ये भुजा निकल गया, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है, इसके लिए आप लोगों को टाइमिंग चलिए 46 सेकंड दी, 46 सेकंड। यदि अल्फा बराबर बीटा हो, कॉस अल्फा माइनस बीटा का सही मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 8। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है अल्फा बराबर बीटा, दिया हुआ है अल्फा बराबर बीटा। ठीक है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है। ठीक है, तो कॉस क्या पूछ रहा है? अल्फा माइनस बीटा। यदि अल्फा बराबर बीटा दिया हुआ है तो हम लोग इसको कॉस अल्फा माइनस, अल्फा बराबर बीटा है। ठीक है, तो बीटा की जगह पर हम लोग अल्फा भी लिख सकते हैं, कॉस अल्फा माइनस अल्फा, या कॉट बीटा माइनस बीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इतना बराबर कितना हो जाएगा? कॉस 0। कॉस 0 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 1। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। तो हम लोग का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, थर्टी सेकेंड टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। पूछ रहा है निम्नांकित में से √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा।
रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी जो हो गया यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, सारणी का बहुलक 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। सारणी का बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि सारणी दिया हुआ है, इसका बहुलक वर्ग हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए कि जो अधिकतम बारंबारता वाला जो वर्ग होता है वही हम लोग का बहुलक वर्ग होता है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, आप लोग याद रखिएगा। अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग ही बहुलक वर्ग होता है। ठीक है, तो सबसे अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है, 10 से 15। ठीक है, 10 से 15। ठीक है, क्योंकि इसका बारंबारता कितना है, 5 है। ठीक है, और कोई नहीं है और सब 5 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा ये हम लोग का राइट आंसर होगा, 10 से 15। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। सभी को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 11, 30 सेकंड और रह गए हैं। 30 सेकंड, 25 सेकंड रह गए हैं, जल्दी। चलिए, सही बच्चे का आंसर आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि 40 मानों का समांतर माध्य कितना है, तो 65 है। ठीक है,
40 मानों का समांतर माध्य कितना है? तो 65 है। तो 40 मानों के माध्यों का कुल योग कितना हो जाएगा? इसका माध्यों का जो कुल योग हो जाएगा, ठीक है, कुल योग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 65 गुने 40 हो जाएगा, सॉरी 65 गुने 40, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2600, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? प्रत्येक मान में से 5 बढ़ा दिया जाए तो मानों का योग, प्रत्येक मान में से 5 बढ़ा दिया जाए, ठीक है। जब 5 बढ़ेगा, 5 बढ़ाने पर क्या हो जाएगा? 40 गुने 5 बराबर 200, इतना क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, जिनका बन गया उनका ठीक है, ये मत कहिएगा कि मैम जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, सभी बच्चे को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। 5 जब बढ़ाते हैं, ठीक है, 5 की वृद्धि की जाए तो कितना? 200, ये बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बढ़े हुए मान का कुल जो, ठीक है, बढ़े हुए मान का कुल जो कितना हो जाएगा? बढ़ा हुआ जो मान है इसका कुल जो, इसका कुल जो कितना हो जाएगा? बढ़ा हुआ कितना है? तो 200 है, ठीक है, ठीक है। कितना हो जाएगा? ये 2600, ठीक है, प्लस कितना बढ़ा? 200 इक्वल टू 2800। आप क्या पूछ रहा है? नए मानों का समांतर माध्य, नए मानों का माध्य पूछ रहा है, ठीक है ना, नए मानों का माध्य, नए मानों का माध्य इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2800, टोटल है 2800, मान कितना है टोटल? 40, काट कितना हो जाएगा? 70। ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? ये जो हो गया हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। एक द्विघात समीकरण बनाना है जिसका मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल दिया हुआ है, द्विघात समीकरण हम लोग को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 12 में एक द्विघात समीकरण बनाइए जिनका मूलों का योग, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। द्विघात समीकरण बनाना है तो मूलों का योगफल कितना है? 4 है, मूलों का गुणनफल 5 है। तो द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है? द्विघात समीकरण बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, ठीक है, द्विघात समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स, ठीक है, प्लस मूलों का गुणनफल, जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग 4x प्लस गुणनफल 5 बराबर 0 बन गया। ऑप्शन सी जो हो गया ये हम लोग का करेक्ट आंसर है, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला है, इस पे पुट कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 HCF से क्वेश्चन है। चलिए 1 मिनट, HCF का क्वेश्चन है, 1 मिनट दे रही हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है।
सही बच्चे का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 13, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है 2x माइनस 7 2x प्लस 4 और 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर x प्लस 3 का क्या निकालना है, मासा निकालना है, HCF निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो जब भी हम लोग HCF निकालते हैं तो दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड रहता है, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है मतलब दोनों में जो मिलता है वही हम लोग का HCF होगा। तो दोनों में कौन है, ये 2x माइनस 7, ठीक है, इसमें है 2x माइनस 7, इसमें भी है। ठीक है, 2x प्लस 4 इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, अब x प्लस 3 इसमें है, इसमें नहीं है। तो हम लोग का जो HCF होगा मासा इक्वल टू यानी HCF बराबर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 7। ये जो हो गया हम लोग का आंसर हो गया। उभयनिष्ठ गुणनखंड HCF में जो दोनों में मिलता है वही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हो गया ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। चलिए सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। 2 मिनट टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14, एक बेलन की आधार की परिधि जो है वो 132 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई कितना है, तो 25 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन निकालना है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए जो होगा ये यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन में बोल रहा है एक बेलन की आधार की परिधि कितना है, तो 132 सेंटीमीटर है। ठीक है, बेलन की जो आधार की परिधि है वो कितना है, 132 सेंटीमीटर है। आधार की परिधि कितना होता है, 2 पाई आर बराबर 132। आर बराबर कितना होगा, 132 बटा 2 पाई। ये काट देंगे तो कितना बार में कटेगा, 66 बटा पाई सेंटीमीटर। ठीक है, रहने देते हैं। आप क्या पूछ रहा है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच पाई। ठीक है, पाई है इसलिए पाई रहने देते हैं। आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 66 गुने 66 बटा पाई गुने पाई। ठीक है, गुने एच का मान कितना दिया हुआ है, ऊंचाई कितना है, 25 सेंटीमीटर। अब ये पाई से ये पाई कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक पाई बचा है तो इसको हम लोग 66 गुने 66, ठीक है, गुने 25
और ये पाई को जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये 7 ऊपर चल जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, 22 तिया 66। इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 34,650, 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो हो गया हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग 2 मिनट का टाइमिंग है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, 45 सेकेंड और रह गए हैं। टाइम अप। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 55 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आर बराबर कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा गया है। ठीक है, और त्रिज्यखंड का कोण यानी थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 150 डिग्री। तो चाप की लंबाई निकालना है। ठीक है, चाप की लंबाई, चाप, ठीक है, चाप की लंबाई मतलब एल बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, फॉर्मूला है, बटा 360। ठीक है, इंटू थीटा का मान कितना है, 150। ठीक है, 2 पाई आर बटा 360 इंटू 150। ठीक है, यहाँ पे पूरा मान पुट कर देते हैं, तो 2 गुने 22 बटा 7 गुने 21 गुने 150 बटा 7 गुने कितना हो गया, 360। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। जब काटेंगे सतिया 21, 3 से 360 को काटिए 120, ये जीरो से ये जीरो कट गए, 3 चौके 12, 3 पचे 15, ये 2 दूनी 4, ये 2 से ये कटेगा 11 बार में, 11 गुने 5 बराबर 55। 55 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? बस आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है, तुरंत बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं रखिएगा नहीं बनेगा, फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग का जो क्वेश्चन है वो तुरंत बन जाएगा। आर बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक, थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो 150 डिग्री दिया हुआ है। चलिए आप लोग का टेस्ट जो है वो इंड हो गया है। सही बच्चे अपना अपना स्कोर, ठीक है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, वहाँ से मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। ओके बाय, गुड नाइट।